तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल 12 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये शेयर हम क्यों देख रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये सारी की सारी कंपनियां जो है टेक्निकली काफ़ी मजबूत है, फंडामेंटली भी काफ़ी मजबूत आपको नजर आएगी। इन सारी कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप खुद से चेक करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में ये सारी कंपनियां प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनियां आपको नजर आएगी। कुछ कुछ कंपनियां हर साल अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो कुछ कुछ कंपनियां कभी कभार थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। इन कंपनियों के मैनेजमेंट में भी काफ़ी दम है, मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया प्लानिंग इन कंपनियों की करता आ रहा है और आगे भी करने का दमखम रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉन्ग टर्म में इन शेयर्स ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न निवेशकों को बनाकर भी दिया है। और ऐसे ही कंसिस्टेंट प्लेयर बाजार में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपने फोकस में रखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले बहुत समय से ये वाले स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी के टाइम इन शेयर्स को अगर आप देखोगे तो 52 वीक लो का जो जोन होता है उस जोन में ये सारे के सारे शेयर अभी के टाइम ट्रेड करते हुए हमको देखने को मिलेंगे। मतलब हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट इन सारे शेयर्स में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई थिंक लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा इन 12 के 12 शेयर्स को अभी यहाँ पर हम क्यों देखने वाले हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं पहले शेयर की तरफ, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नाम नजर आ ही रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए देश की एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। इसको मार्केट के एक्सपर्ट या जिनको बाजार का अच्छा नॉलेज है उनको तो पता ही है, ये सिर्फ कंपनी नहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें या प्रीवियस ट्रेडिंग डे क्लोजिंग की बात करें 1310 के आसपास की है। 2.5% की तेज़ी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है लास्ट ट्रेडिंग डे में। अब इसका एक साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो एक साल पहले स्टॉक 1600 के आसपास उसके ऊपर भी गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 1300 रुपये के भी नीचे भी चला गया था। लेकिन अभी अपना 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन के आसपास अपना बेस बनाकर ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। जहाँ तक बात करें लॉन्ग टर्म की तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक अच्छे खासी ग्रोथ स्टॉक में होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी के जो निवेशक होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कंपनी के ऊपर अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमको देखने को मिलेगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब IRFC की बात हो रही है। 90 रुपीज़ के आसपास का इसका अभी प्राइस चल रहा है। 2% की तेज़ी इसमें भी लास्ट ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक का भी अगर हम सबसे पहले एक साल का पैटर्न देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो एक साल का पैटर्न क्लियर कट डाउन ट्रेंड में हमको नजर आ रहा है। बीच बीच में स्टॉक में गिरावट के बाद तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पा रहा और अभी भी डाउन ट्रेंड स्टॉक में कंटिन्यू होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और एग्जैक्टली अपने 52 वीक लो का जो जोन है, एग्जैक्टली उस बॉटम जोन पे ये वाला शेयर अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो ये वाला शेयर भी आप देख सकते हो हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट में 218 रुपये 220 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई का जोन था, और वहाँ से गिर गिर के ये भी अच्छे हाई क्वालिटी कंपनी का शेयर 90 रुपीज़ के करीब आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला शेयर भी जो लंबी दूरी के निवेशक होते हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना फोकस कर सकते हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों टाटा ग्रुप का TCS, एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर टाटा ग्रुप के लिए। जहाँ तक बात करें इसकी अभी की 2070 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न अगर हम देखें तो एक साल के पैटर्न में कहीं ना कहीं अभी भी डाउन ट्रेंड आपको नजर आएगा, और एकदम रॉक बॉटम आप बोल सकते हो एक साल का, वहीं पर ये वाला शेयर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे, बहुत लोग को लगता होगा हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, तो ऐसा नहीं है। 2007 से पहले आप देख सकते हो स्टॉक किधर था, 313 के आसपास था, गिरते गिरते 130 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था। अब देखो जिन लोगों को यहाँ पर लगा होगा कंपनी कुछ काम की नहीं है, सिर्फ नाम की कंपनी, कुछ फायदा नहीं, और किसी ने उस समय इस स्टॉक के ऊपर ध्यान दिया नहीं होगा, तो कितनी बड़ी गलती हो चुकी होगी। बिकॉज वही 130 रुपये का स्टॉक बढ़ बढ़कर कहाँ पे गया था, बढ़ बढ़ के 4,500 तक चला गया था। हर एक कंपनी का अच्छा टाइम होता है, कभी कभी बीच में खराब टाइम देखना पड़ता है, वैल्यूएशन, अलग अलग चीज़ें, ग्लोबल लेवल के अलग अलग कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण स्टॉक में भी बड़े बड़े करेक्शन आते रहते हैं। तो यहाँ पर भी स्टॉक में जो करेक्शन आ रहा है ऐसा नहीं किसी भी एक स्टॉक में आ रहा है, IT सेक्टर में कहीं ना कहीं काफ़ी ह्यूज करेक्शन हमको देखने को मिला है, और यह IT इंडस्ट्री का लीडर प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले भी कहीं ना कहीं कई बार स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिली है, उसके बाद बड़ी रिकवरी भी आती हुई नजर आई है। तो अभी भी स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट में जो नजर आ रहा है, और हाल
हाल फिलहाल में 1 साल के लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी भी हमको देखने को मिले, बिकॉज टेक्निकली फंडामेंटली ब्रांड वाइज और आईटी के हिसाब से सिर्फ देश के नहीं दुनिया की भी एक दिग्गज कंपनी ये हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एबॉट इंडिया लिमिटेड, 27,300 रुपये के आसपास का प्राइस है। 2% की तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। इसका भी 1 साल का पैटर्न देखोगे 52 वीक लो का जो जोन है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है, लेकिन उस जोन में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न बनाकर स्टॉक कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे बहुत ही बेहतरीन पैटर्न इसका लॉन्ग टर्म का आपको देखने को मिलेगा। इन बिटवीन कई बार स्टॉक में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की हमको देखने को मिल रही है। टेक्निकली फंडामेंटली बहुत ही अच्छे खासी कंपनी ग्लोबल लेवल पे ये आपको देखने को मिलेगी, तो ये वाला शेयर भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है एक और आईटी का दिग्गज हमारे देश का इन्फोसिस लिमिटेड, 1070 के आसपास की क्लोजिंग, लगभग 1.5 से लेकर 2% की तेजी आपको नजर आएगी। इसका भी 1 साल का पैटर्न देखोगे टीसीएस जैसा ही पैटर्न आपको नजर आएगा, बिकॉज एक ही कैटेगरी के एक ही इंडस्ट्री के प्लेयर है और ये भी शेयर अभी के टाइम एग्जैक्टली रॉक बॉटम 52 वीक लो पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है, लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ है कंपेयर टू टीसीएस। ये वाला शेयर लॉन्ग टर्म में कई बार बहुत ही हेवी वॉलेटिलिटी दिखा चुका है, मतलब कई बार बड़ी बड़ी तेजी, कई बार बड़ी बड़ी गिरावट, ऐसे बहुत बार स्टॉक में हमको देखने को मिला है। और हाल फिलहाल में भी स्टॉक में बड़ी तेजी के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट होते हुए हमको देखने को मिली है। लेकिन वही बात है, टेक्निकली फंडामेंटली मजबूत है कंपनी, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट करते आ रही है। इसके कारण ये भी शेयर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्रीज, 3,325 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 3% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इंट्राडे चार्ट पैटर्न भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे का काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। हालांकि 1 साल का पैटर्न देखोगे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ये वाला शेयर भी 52 वीक लो के जोन में आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म का हालांकि पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी मजबूत होते हुए हमको देखने को मिली है। 2024 के बाद या उस दौरान स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही बड़ा मोमेंटम शॉर्ट टाइम में हुआ था, और इतना बड़ा मोमेंटम कितने भी अच्छे स्टॉक क्यों ना रहने दो, अगर इतना छोटा टाइम पीरियड में इतना बड़ा मोमेंटम आता है तो स्टॉक का वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है, ये हम सबको पता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं लंबा कुछ सालों का साइडवेज पैटर्न या फिर करेक्शन, यही ऑप्शन स्टॉक में हमको दिखाई देते हैं। और इस स्टॉक में करेक्शन का दौर उसके वजह से आता हुआ देखने को भी मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्टॉक में वैसा ही कुछ बड़ा मोमेंटम था, उसके बाद बड़ी गिरावट भी स्टॉक में आई थी, फिर से बड़ा मोमेंटम हुआ और फिर से बड़ी गिरावट आती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, कंपनी लगातार लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करते आ रही है, तो ये वाला शेयर भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बाकी के शेयर्स भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप का ही इसका कनेक्शन आपको नजर आएगा। 242 के आसपास की क्लोजिंग, 4% की तेजी इस स्टॉक में अभी के टाइम पे हमको नजर आ रही है। इसका भी अगर आप 1 साल का पैटर्न देखोगे तो 1 साल के पैटर्न में पिछले बहुत समय से ये वाला शेयर 52 वीक लो का जो जोन है उसी जोन में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। 200 रुपये के आसपास 2-3 बार स्टॉक आया है, जब भी जोन के आसपास आया स्टॉक पे बाउंस भी हमको देखने को मिला है। अभी के टाइम स्टॉक कहीं ना कहीं अपना ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के उसके बॉटम जोन में हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन वही बात है, कंपनी जिस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती है और ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। टेक्निकली फंडामेंटली मजबूत है, तो ये भी शेयर कहीं ना कहीं फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों टाटा इलेक्सी, टाटा ग्रुप का एक और काफ़ी बढ़िया प्लेयर आपको नजर आएगा। 3,700 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 2% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। 1 साल का पैटर्न इसका भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट बॉटम पे ये वाला शेयर अभी भी आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 40% की गिरावट तो 1 साल में हमको देखने को मिल रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला आपको नजर आएगा। देखिए इतना कम टाइम में स्टॉक कहाँ से कहाँ पे चला गया था। इतने कम टाइम में ये वाला स्टॉक 1,000 रुपये के आसपास या उससे नीचे से 10,000 के ऊपर चला गया था, वो भी 1 से लेके 2 साल के टाइम पीरियड में। अब इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक फिर से अगले कुछ सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करे, बिकॉज वैल्यूएशन खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है स्टॉक, और उसके बाद जो करेक्शन आना चाहिए होता है वही स्टॉक में अभी के टाइम आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी बहुत ही बढ़िया है, दिग्गज ग्रुप को बिलोंग करती है, बिजनेस में दम है, कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर रही है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में लॉन्ग रन के हिसाब से बना रह सकता है।
नेक्स्ट दोस्तों IRCTC रेलवे का, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा प्लेयर हमको देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज इनका जो कैटरिंग बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है, रेल नीर का जो पानी का बॉटल है और टिकटिंग बिजनेस की जो मोनोपोली है, इसमें ये प्लेयर काफ़ी खास बन जाता है। 504 के आसपास की क्लोजिंग है, 1.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। एक साल के लोएस्ट पॉइंट पे ये वाला शेयर भी अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। बहुत लोग यही बोलेंगे कि स्टॉक इतना अच्छा है फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वही बात है, हर एक कंपनी जितनी भी अच्छी हो हमेशा परफॉर्म नहीं करेगी। मार्केट का गेम ही यही है, डिमांड और सप्लाई का, बाय और सेल का, वो चलता रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत लोगों को याद होगा जब भी मार्केट में आया था कितने सारे अपर सर्किट पे अपर सर्किट चल रहे थे, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, वैल्यूएशन खींचा, फिर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, और कोविड में तो 750 रुपये के आसपास उस समय स्टॉक आया था। उसके बाद तो स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमको देखने को मिली, स्प्लिट वगैरह। उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया, फिर करेक्शन, फिर बड़ा मोमेंटम, अब फिर से करेक्शन का दौर स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई, कंपनी का बिजनेस ठप हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट तो अभी भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो मार्केट में वैल्यूएशन का जो चिंता रहता है, थोड़ा सा अलग अलग और भी चीज़ें जो होती है निगेटिविटी वाली, सेक्टर वाइज या अलग अलग चीज़ों की वजह से, उसके कारण भी मार्केट में स्टॉक में करेक्शन होते हैं, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी बड़े बड़े प्लेयर्स या जो भी प्लेयर्स होते हैं उसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे खासे प्राइस के पर चल रहा है, तो ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहना चाहिए या रह सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। मेरे हिसाब से तो ये L&T ग्रुप का एक छुपा रुस्तम प्लेयर मुझे तो एटलीस्ट नजर आता है, बिकॉज इस कंपनी के बिजनेस में बहुत बड़ा दम है। इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो बहुत सारा डेटा आपको इस कंपनी के बिजनेस का देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिटेल कामकाज इस कंपनी का आपको देखने को मिलना चाहिए। 3280 के आसपास की क्लोजिंग है, 2% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल चुकी है। हालांकि एक साल का पैटर्न देखोगे तो ये वाला शेयर भी अभी के टाइम एक साल के लोवेस्ट जोन में, यानी 50 वीक लो का जोन होता है, वहीं पर हमको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अभी भी इसका ठीक ठाक आपको नजर आएगा। वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन पैटर्न ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अभी भी अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड, 2940 के आसपास की क्लोजिंग, 1% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे तो अभी भी ये वाला शेयर 50 वीक लो का जो जोन है उसी जोन में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 4000 रुपये के आसपास का लेवल से गिर के ये वाला शेयर अभी 3000 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका बहुत ही बेहतरीन आपको नजर आएगा। इन बिटवीन तेजी के बाद करेक्शन पिछले कुछ सालों में कई बार देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल जो पैटर्न है वो अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2610 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे तो एग्जैक्टली रॉक बॉटम लो पे आपको नजर आएगा। एक साल के 4000 के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर अभी के टाइम 2600 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। और इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा खासा होता हमको देखने को मिला है। केमिकल इंडस्ट्री का कनेक्शन आपको नजर आएगा, और केमिकल इंडस्ट्री से जिन भी शेयर्स का कनेक्शन है पिछले 3-4 साल काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जब वो पेस पकड़ लेती है, इस इंडस्ट्री को रोक पाना काफी मुश्किल होता है। एक बहुत ही बेहतरीन फेस केमिकल इंडस्ट्री का 2013 से लेके 2021 तक का हमने देख लिया है। तो ये 8-7 साल का बहुत ही बड़ा रैली जो इन शेयर्स ने मारा है, उसके बाद ही आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला शेयर भी यहाँ से अगर आप देखोगे 2013 से लेके 2024 तक इसने एक्चुअली बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और मैक्सिमम केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक जो है वो इसी टाइम पीरियड में काफी बड़ा रनअप कर चुके हैं। तो बड़े रनअप के बाद एक जो ठंडापन आता है किसी भी शेयर में, जिसको हम प्रॉफिट टेकिंग बोलते हैं, वही इन शेयर्स में अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यही सारे शेयर्स एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करने थे। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि अच्छे क्वालिटी के शेयर्स जो एक साल के लोएस्ट लेवल के आसपास चल रहे हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया नजर आते हैं लॉन्ग रन के हिसाब से, हो सके तो उनको प्रेजेंट करना। उसके हिसाब से मैंने ये स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट किया है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।